इसके जमे नहीं है ठीक से। और हम चाहते, ये आप समझते हैं ऐसी गवर्नमेंट चाहेगी कि जंग के हालात में चले जाएं हिंदुस्तान के साथ? आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने भारत के दुश्मनों को साफ संदेश दिया कि अगर भारत को आग दिखाओगे तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। दरअसल चिकन नेक कॉरिडोर, जो भारत का रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील हिस्सा है, अब भारतीय सेना और एयरफोर्स की मजबूत पकड़ में है। बांग्लादेश की तरफ से हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सुना है सरहदों पर तनाव है। ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो? जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। थर्ड आई से देखना, थर्ड डायमेंशन एक होता है स्पिरिचुअली चीजों को समझना। तारीख को भी स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है। इस तरह से देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो भारत का मुमकिन रद्द अमल है वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक अरसा भारत का वहाँ पर तसल्लुत कायम रहा। ये मैं आपको बताऊं कि ये हम एक तरफ ईस्ट में, हम वेस्ट में, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हम बड़े सारे कोशिश कर रहे हैं कि पीस हो, तो क्या हम चाहेंगे कि ईस्टर्न बॉर्डर में फिर लड़ाई हो जाए? भारत की सरकार, बांग्लादेश की सरकार ने काफी देर, तकरीबन आप देखें 4-5 दहाइयां आर्टिफिशियली पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की और आर्टिफिशियली एक डिस्कनेक्ट पैदा किया। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? इंडिया इसका क्या जवाब देगा और पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान दोबारा एक होने जा रहे हैं? क्या यूनिस सरकार ओपनली इंडिया को थ्रेटन करती नजर आ रही है? और बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोबारा मिलना इस रीजन में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ गए? लेकिन मेरा व्यू इसमें यह है कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो एक केयर टेकर सेटअप को चला रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में भारत ने भी अब तगड़ा एक्शन लेते हुए चिकन नेक के पास अपने पैरा कमांडो उतार दिए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल बांग्लादेश से आ रहे लगातार भारत विरोधी बयान और चिकन नेक को लेकर धमकी के बीच बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ बांग्लादेश को ये भी संदेश दिया है कि आप लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रचने की कोशिश कर लो, लेकिन भारत तुम दोनों से एक साथ निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान बांग्लादेश को लगातार बहकाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी उसके नक्शे कदम पर चलकर भारत से दुश्मनी कर ले और बॉर्डर पर भारत के खिलाफ हमारी तरह षड्यंत्र रचना शुरू कर दे, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो जाएं और व्यापार भी बंद हो जाए, जिससे बांग्लादेश भी हमारी तरह बर्बाद होकर कटोरा लेकर साथ में खड़ा हो जाए। अभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आना है बांग्लादेश के अंदर। वो कैसी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो किस तरह के खदोहाल होंगे उसके, कौन उसको रन करेगा, कौन उसके में मेन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाने वाली हैं। और अभी हसीना वाजिद का मसला भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इंडिया जो है वो उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, तो हम तो बात ही शेख मुजीबुर रहमान की, आपको पता पूरी फैमिली सफ़र हुई। उनका ये पर्सपेक्टिव अगर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1971 टू 2024, अगर उनका ये नैरेटिव रहा है, तो आज वो भी तो देखे ना, जब 2020 अभी हाल ही में जब वहाँ पे इनकलाब आया, उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि मुजीबुर रहमान हमारा लीडर है। हाँ, उनके स्टैचू तोड़े गए, उनके स्टैचू तोड़े गए। शेख हसीना वाजिद को इमरजेंसी में जाना पड़ा। बिल्कुल सब कुछ उन्होंने तो अपनी तारीख जो है उसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके वो हमेशा से नारे लगाते हैं। आज़म का बर्थडे बनाया क्या वहाँ पर? अब देखिए ना, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में मनाया गया। मैं बताता हूँ, अभी मोर ओवर अभी रिसेंटली उनके जो हाई कमांडिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं और उनके ऑफिसर बैठे हुए हैं बांग्लादेश आर्मी। आसिम मलिक ISI के चीफ, दरमियान में कायदे आजम की उन्होंने तस्वीर रखी हुई है। तो ये जो यूनिटी है अब नजर आ रही है फ्रेम के अंदर, ये शायद हमसाया ममालिक में, हमसाया मुल्क को खास तौर पर खटक रही है कहीं ना कहीं। तो इंडिया को खटकेगी कि बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलजुल के रहता था, हसीना वाजिद आउट हुई हैं तो सारा का सारा गेम बदल गया। भाई बॉर्डर बांग्लादेश, और देखे ना, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर लगता है, हमारे साथ बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन अगर हम बांग्लादेश में वहाँ बांग्लादेश हमें पोजीशन कौन सी दे रहा है?
चिकन नेक कॉरिडोर जो कि बिल्कुल आप कह रहे हैं उस पॉइंट पे आईएसआई को इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, ढाका में की जा रही है, ये सारी पॉइंट्स वो हैं जो इंडियन बॉर्डर से लगते हैं। देखिए ये जो इंटरवेंशन होने जा रही है ना अभी पाकिस्तान आर्मी की बांग्लादेश के अंदर, ये एक बड़े ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो रही है। अच्छा। जो रूट के ऊपर है वो डेफिनेटली बांग्ला आर्मी ही ऑपरेट करेगी, सही हर है। कंट्रोल उसके पास ही होगा। जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, जो ऑफिसर्स उनके होते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। डेफिनेटली जब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर रेड होल्ड पाकिस्तान आर्मी का होगा तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे तक सभी उसका एक असर नजर आएगा। इंडिया से क्या रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ी मार्केट और ऑलरेडी वो बांग्लादेश को बहुत सी कमोडिटी को लेके ब्लॉक कर चुकी है। अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी ट्रेड टोटली सस्पेंड कर देता है जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो क्या बांग्लादेश प्रेशर उतना बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि हमने भी बहुत प्रेशर सहा है जब हमारी ट्रेड जो है इंडिया के साथ सस्पेंड होगी थी। इंडिया का क्या मूव होगा, क्या समझ आ रही है? मेरे नज़दीक जो है हमको बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं इनको अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक पाकिस्तान भी है। हम हमारी भी इमदाद बंद की है, ठीक किया है, हम क्यों नहीं हम उनके आगे वो जो कशकोल लेके फिर रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दें। हमको अपना बिजनेस करना चाहिए, मुल्क को तरक्की पे ले जाना चाहिए। अपने जो हमारी मदनियात हैं, रेकोडेक हो गया या इस तरह के जितने मंसूबे हैं हमें उन पे अमल करना चाहिए। हम बांग्लादेश जो है वो भी अब खुददार मुल्क है। अब उन्होंने किया है, असल में तकलीफ ये है कि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के बिल्कुल नज़दीक थी, वो वहाँ से उनके साथ तिजारत होती थी, सारा कुछ होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब से ये खान यूनिस जो आया, यूनिस नोबल इनाम याफ्ता, तो उसने आते ही वो जो प्रो इंडिया था अब वो अगेंस्ट इंडिया हो गया है। और अब उसने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। उनका अभी मिलिट्री वफ्द आया था और अनकरीब हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी हम बांग्लादेश को देंगे। सर हमने अपनी आर्मी तो दे दिया बांग्लादेश को, जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई, और इससे भी आपको पता है कि मामला खराब हो सकते हैं। नहीं मैम, हमने बस उनको सिखाना है। अच्छा। हमारा जो ISI का है हमने उनको जाके ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हम तो पहले भी उनको 1971 से पहले भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हम उनके साथ रहना सहना था, हमने उनके साथ उनको पहले भी सिखाया था। अब भी उनको मुल्क इतने सालों में इंडिया से नहीं सीख सका, इंडिया का वफादार नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का कैसे होगा? आप वो दिन मत भूलें 1971 में जब इसी मशरिकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसके पीछे आपको पता है हमने भी वहाँ पे बड़े जुल्म किए थे। उनकी जो जिस तरह हम लाहौर को फॉर एग्जाम्पल एक मॉडर्न सिटी बनाते हैं, दूसरा पंजाब जो है हम पीछे रख देते हैं, तो उनको यही तकलीफ थी, उनके साथ हम ज्यादती की थी। हमारी जो ज्यादती थी 1971 में, उसकी वजह से वो शेख मुजीब का आपको वो जो 6 नुकात उसने दिए थे याद है,